तो हमने ये तो देख लिया सुपर ट्रेंड, अभी अगला देखते हैं। अब सुपर ट्रेंड के अलावा हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? कुछ प्राइस एक्शन बनते हैं, जैसे कि हमने डब्ल्यू पैटर्न देखा, एम पैटर्न देखा, वैसे काफ़ी अलग-अलग किस्म के प्राइस एक्शन होते हैं। और जिसमें देखो अलग-अलग किस्म के चार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं और जहाँ से हम एंट्री या एग्ज़िट का एक डिसीज़न ले सकते हैं। तो इसके लिए मुझे रिसेंट के कुछ चार्ट्स ओपन करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने ग्रुप्स में भी दिए थे, ताकि मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा ये बता सकूँ। अब ये मैंने केईसी करके एक स्टॉक दिया था। ये यहाँ पे अगर ये देखो केईसी लिमिटेड, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अब ये केईसी लिमिटेड को अगर हम मंथली में डालेंगे, बाय सिग्नल बना है, देखो 350 के करीब ही बाय सिग्नल बन चुका है। हुँ? हाँ सर। यानी ये स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में है। मैंने 400 की तरफ दिया था, ये 434 की तरफ है अभी खड़ा। चलो, एक सिग्नल तो हमारा बन गया बाय का। अभी इसका आरएसआई चेक करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल ये बता रहा हूँ कि कितना ये होता है, देखो आरएसआई 60 से ऊपर वर्कआउट हो रहा है। 60 से अभी ऊपर ही है। तो यहाँ अभी जो बाय बना था 326 की तरफ 60 का आरएसआई था और यहाँ से लेको यहाँ तक भी अभी भी 60 के ऊपर ही है, यानी बाय बरकरार है। ठीक है? मंथली के हिसाब से। अगर हम डेली में भी जाएँगे, तो डेली में भी सुपर ट्रेंड ने सही-सही सिग्नल दिए वगैरह ये जो भी है। और अभी हमको ये सुपर ट्रेंड वगैरह सब हटा देवे, तो हमको कहाँ-कहाँ बाय का एक सिग्नल मिल रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये आरएसआई भी नहीं चाहिए, आरएसआई ठीक है चलो रहने देते हैं बेसिक है बोल के, लेकिन मुझे यहाँ पे एक वॉल्यूम चार्ट चाहिए। अच्छा, अब हमको नीचे वॉल्यूम्स भी दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जो चल रहे हैं, वो कितना चल सकते हैं, ठीक है? मैंने कितना वो उसमें मतलब वॉल्यूम आ रहा है। अभी यहाँ देखो, एक पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं कि भई अ, एक ट्रेंड लाइन की तरह। अब ये ट्रेंड लाइन जैसे वर्कआउट होती है ना, जैसे मैंने एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, अलग-अलग तरीके की ट्रेंड लाइन होती है। जैसे अगर हम पूरे हाइज़ को जोड़ते हुए चले यहाँ के, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद एक एंट्री अगर हम लेवे, दिख रहा है तुमको? मोस्टली हम 2 या 3 हाई को जोड़ के बनाई है ट्रेंड लाइन में। तो हाँ जैसे ये सर। ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए एंट्री लेवे, तो एक हम हल्के सा एसएल डाल के ₹352 का एसएल डाल के यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे। डेली चार्ट में एंट्री ले सकते थे और हाँ यहाँ से सर। एक 10-20% हमको मिल सकता था। दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है? अच्छा, दिख रहा है सर। तो ये एक ट्रेंड लाइन लगी है। इसके अलावा 1 मिनट रुको। इसके अलावा अगर कहीं और हम ट्रेंड लाइन रखें सेल के लिए, अच्छा ये देखो, ये सेल के लिए मैं बोला था ना 45 डिग्री रखना, तो देखो सेल के लिए ये देखा प्राइस एक्शन देखते हुए कितना अच्छा सेल का सिग्नल बना था। ये देखो ट्रेंड लाइन 45 डिग्री की हमारी जो चढ़ने वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटा और स्टॉक नीचे आ गया। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो हमें प्राइस एक्शन देख के बहुत आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है और ये तो बेसिक है। इसके अलावा भी कुछ प्राइस एक्शन मुझे बताने हैं, जो मुझे पर चार्ट में ऑब्जर्व करके आपको बताने हैं, क्योंकि काफ़ी अलग-अलग किस्म के पैटर्न बनते हैं। अच्छा, एक और पैटर्न होता है जो चढ़ाने में काफ़ी काम आता है, यानी स्टॉक को जो चढ़ने में है वो उसको बोलते हैं एन पैटर्न। एन पैटर्न किस तरह होता है कि स्टॉक एक पहले हाई बनाता है, फिर नीचे आता है और नीचे लो टेस्ट करने के बाद उस हाई को तोड़ के ऊपर जाता है और हम ये जगह पे बाय करते हैं। यहाँ देखो एक एन पैटर्न बना है। हाँ सर। अगर किसी को नहीं दिखा होगा तो वो ये इस्तेमाल करो। दिख रहा है? दिख रहा है सर। एन पैटर्न में यहाँ बाइंग आनी चाहिए थी, बराबर? और टारगेट होना चाहिए ये हाइट। ये हाइट कितनी है? 408 से लेके तो 439 तक और ये हमने कहाँ बाय किया?
434 434 की तरफ, और देखो स्टॉक कहाँ तक पहुंच गया 479, यानी इसने ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट कर लिया, बराबर। हाँ सर। जितना इसका हाइट है वो टारगेट होना चाहिए, जितना ये हाइट है ना एन का हाइट, उतना टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट आ रहा है ना, देखो ये क्रॉस करने के बाद वो यहाँ तक गया है, टारगेट को अचीव करके आया है नीचे की तरफ। हाँ सर। किसी कोई डाउट है? इसको नहीं एन सर। पैटर्न बोलते हैं, एन पैटर्न। अच्छा मैं और एक बार बताता हूँ, ये देखो ये भी एक एन की तरह ही बना है, देखो दिखा गया। हाँ यानी स्टॉक जब चलते हैं तो कई बार पहले मैंने एक डब्ल्यू पैटर्न बताया था चढ़ाने के लिए, फिर ये एम पैटर्न गिराने के लिए जो स्टॉक गिरता है वो टाइम पे, और ये जो है वो एन पैटर्न ये ब्रेकआउट के लिए। दिख रहा अच्छा, है अभी? दिख रहा है सर। एक एक मिनट, अभी दूसरा स्टॉक देखते हैं, समझो एक दूसरा स्टॉक देखते हैं जिसमें हमको और भी कुछ पैटर्न दिखाई देंगे। एक है एरिस करके, एरिस, ERIS, एरिस। अच्छा एरिस लाइफ साइकिल में एक पैटर्न बना है जिसका, ये पैटर्न के नाम लिख लो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, क्या नाम बताया सर? पहला वाला था एन पैटर्न, एन एन। अच्छा ये आपको यन। ऐसा लग रहा है क्या कि ये एक आधा चंद्रमा बन रहा है या आधा सर्कल बन रहा है, या ये ऐसा लग रहा है कि बार बार बॉटम टेस्ट करते हुए एक सर्कल बन के फिर उछल उछल रहा है? तो इसको बोलते हैं हाफ सर्कल, राउंडिंग बॉटम, अच्छा। जिसका नॉर्मली बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। कोई भी स्टॉक चढ़ने से पहले एक राउंडिंग बॉटम बना के, कई बार नीचे डाउन में राउंडिंग बॉटम बना के चढ़ता है। तो देखो इसने राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया 646 पे, और ये जो है इसके बाद उम्मीद होती है कि ये जो जितनी हाइट है, ये देखो 200 पॉइंट की हाइट है, बराबर, और ये लगभग हाँ 200 पॉइंट का एक ये कंप्लीट करेगा, या मतलब एक अच्छी यहाँ पे जो पिछली कैंडल है उतना, पिछली कैंडल्स और इतना इसमें बाउंस आने की उम्मीद है ऊपर की तरफ। पर हमको एक बाय सिग्नल मिला कि कहाँ एंट्री लेनी है करके, प्राइस एक्शन देखते हैं। देखो राउंडिंग बॉटम कुछ इस तरह होता है, और जब ये होता है ना तो चांसेस रहते हैं कि यहाँ से 10 से 20%, 30% की मूवमेंट आराम से हो, 10 से 20% की मूवमेंट आराम से हो। तो देखा यहाँ एक अच्छी मूवमेंट हुई है ऊपर की तरफ, 650 से 715 तक 10-15% की मूवमेंट अच्छी तरह हुई है। अगर हम यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, दिख रहा है राउंडिंग बॉटम बनाया दिखा? सर। हाँ हाँ बनाया। अच्छा, तो ये राउंडिंग बॉटम जो है, ये अगर हम इसको लाइन चार्ट पे ले तो ज्यादा बेहतर दिखेगा, देखो तुरंत दिखता है। अगर वही हम इसको, एक एक और चीज रहता है चाय की प्याली जिसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल कैसा रहता है? कप इस तरह से रहता है, बराबर, कप का ये बनेगा हाँ और सर। इस तरह से स्टॉक उड़ जाएगा। कप एंड हैंडल देखना है, ये तो पहले राउंडिंग बॉटम है, राउंडिंग बॉटम का इमेज ये है और कप एंड हैंडल का इमेज ये है। स्टॉक इस तरह से चलता है। अभी मैं कप एंड हैंडल पैटर्न बताता हूँ। कोई स्टॉक हमको दूसरे कई स्टॉक देखने पड़ेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग किस्म के पैटर्न बनते हैं, और हमको उनको ऑब्जर्व करते करते एंट्री लेनी पड़ती है। अब एक स्टॉक बन रहा है केयर रेटिंग। अच्छा इधर भी देखो, देख रहे हो तुम, ये देखो ये है तुम्हारा राउंडिंग बॉटम। अच्छा ये राउंडिंग बॉटम हुआ, लेकिन पूरी तरह से राउंडिंग बॉटम नहीं हुआ है। देखो यार चाय की प्याली बनी, बना क्या कप एंड हैंडल, और ये हैंडल टूट गया, हाँ और ये तुम्हारा ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट हुआ 520 पे और स्टॉक खड़ा अब 738। हाँ सर। दिख रहा है दिख रहा है सर। किस तरह एक, और ये जितना बड़े टाइम फ्रेम में बने ना उतना बेहतर। अब ये देखो
ये यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में बना था 487 की तरफ राउंडिंग बॉटम, और ये 702 की तरफ राउंडिंग बॉटम, ये हो गया, दिख रहा है। तो अभी दूसरा स्टॉक देखते हैं, दूसरा स्टॉक है समझो, एक मिनट, बजाज कॉन जेंसा टेक, MHRIL, महिंद्रा हॉलीडेज। अभी महिंद्रा हॉलीडेज के वीकली चार्ट में ये देखो दिखा क्या घुमा घुमा स्टॉक, घूम के ऊपर गया, हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है कि नहीं? ये देखो ये तुम्हारा डब्लू, हाँ सर, डब्ल्यू पैटर्न। दिखा कि नहीं? हाँ सर, डब्ल्यू, ट्रैक्टर। हाँ सर, प्राइस एक्शन कभी भी पहले बताती है, प्राइस एक्शन बता देती है कि भाई क्या चल रहा है, समझ रहे हैं? हाँ आज सर, सुबह में तुमने एक वीडियो देखा था, याद है? वो बता रहा था कि प्राइस हाँ सर, एक्शन देख के इंसान को आइडिया आ जाता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं। सर वॉल्यूम देख के सर, वॉल्यूम। वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन कंफर्म हाँ कौन करेगा? वॉल्यूम कंफर्म करता है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम बढ़ा है हाँ देखो। सर, अच्छा ये जो हाँ है सर, 240 की तरफ आया है, और 240 से ये 280 की तरफ तक का टारगेट इसने लिया, मतलब इसने ब्रेकआउट किया, ये करीब 230 222 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है। ये जो राउंड सर्कल बना है ये 222 हाँ 230 के आसपास बना है, और स्टॉक 280 तक जाके आया। और क्या चाहिए, वो भी 2 या 3 दिन या 4 दिन के अंदर ही बना है इतना ऊपर तक। तो मुद्दा ये है हाँ कि हमको एंट्री लेने के लिए ये जो पैटर्न है मैं कल डिस्कस करूंगा, ये हाफ सर्कल, यानी हम इसको बोलेंगे राउंडिंग बॉटम, और ये चाय का कप जिसे हम बोलेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न। ये हैंडल बना कप के साथ, और जब ये कभी ये कटता है तो इसमें एक बड़ी बाउंस आने की उम्मीद होती है, ठीक है? अब इसके लाइव एग्जांपल जितने मुझे मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, पर एक काम करते हैं, चलो गूगल पे सर्च करते हैं हम इसकी लाइव एग्जांपल, ठीक है? कप एंड हैंडल पैटर्न, कप एंड हैंडल चार्ट्स, ठीक है? अब ये देखो, ये ऐसे कितने तो भी चार्ट्स है जिसके अंदर कप एंड हैंडल बना है, ये देखो दिख रहे हो? यहाँ पे एक कप बना है, ठीक है? ये उसका हैंडल बना है, और ये ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे कप बना है, यहाँ पे कप बन के चाय का प्याली बन के देखो नीचे गिर के एक बाउंस आया है, और जब फेलियर होता है तो फेलियर भी होता है, और जब फेलियर होता है तो कुछ बड़ी गिरावट हो जाती है। पर ये देखो, ये पूरा कप बना, एक हैंडल बना, और इसके बाद बाउंस आया, दिख रहा है? हाँ यहाँ पे सर, कई एग्जांपल लगे हुए कप एंड हैंडल के, देखो कप बना, हैंडल बना, और बाउंस आया काटने के बाद, दिख रहा है? तो ये हाँ सब देख के अगर हम एंट्री लेवे तो मतलब हमारे डिसीजन राइट जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है? अभी ये लेक्चर अभी मैं खत्म करता हूँ आज के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने ले लिया 1 घंटे से ज्यादा ही लिया। लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सुपर ट्रेंड और आप लोगों के प्रॉब्लम्स भी देख लिए, और MACD भी देख ली, RSI भी देख लिया, और ये आपकी कप हैंडल और ये कौन सा है वाला बटन राउंडिंग बॉटम, ये भी देख लिया, और सुपर ट्रेंड को कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है? हाँ सर, नितिन, नितिन, हाँ सर बोलो। हाँ सब कुछ बताया, देखिए कप एंड हैंडल तेरे लिए भी नया था, ठीक है? हाँ सर, बाकी अपन इसको कल थोड़ा बहुत हाँ डिस्कस सर, करेंगे, और इसके आगे कुछ नए पैटर्न, इसको इसको नए कुछ पैटर्न जो होते हैं ना, वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं, तो हमको पैटर्न्स और इस पे देखना है। अब इंडिकेटर तो आपको इस्तेमाल करते आएंगे, ठीक है? मैं अभी के लिए ये रखता हूँ और यस फोन सर, पे यस बात सर। करता हूँ बच्चे भी। ठीक है सर।